नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से और मेरी कंप्लीट टीम की ओर से। तो आज का जो हमारा विषय है वो है स्टडी इन लिथुआनिया, जो कि बाल्टिक, जिसको हम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री कहते हैं, उसके बारे में हमारी ये डिस्कशन रहेगी। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैसेजेस आते हैं थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया, स्पेशली जो मैक्सिमम मैसेज है थ्रू व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम, फॉलोड बाय यूट्यूब है या लिंक्डइन है या ट्विटर है। इन सब सोशल मीडिया के ऊपर हमारे अकाउंट्स बने हुए हैं, जहां पर हम ऑलवेज न्यू अपडेशंस डालते रहते हैं। तो लिथुआनिया की जो मुझे क्वेरीज आ रही है कि सर स्पाउस के साथ वहां पर वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या स्पाउस के, पहले मैं क्लियरली बता दूं, स्पाउस के साथ वहां पर वीज़ा नहीं मिल पाएगा आपको। देयर इज़ नो एनी प्रोविज़न कि आप स्पाउस के साथ लिथुआनिया में जा पाएँ, एक्सेप्ट कौन से स्टूडेंट जो पीएचडी करने के लिए लिथुआनिया में जाते हैं। मैं क्लियरली इस वीडियो में बता रहा हूं, लोग इसको गलत कंसेप्ट से, गलत सिस्टम से मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं जी, लिथुआनिया में विद स्पाउस या फलाना करके वो करके। जो आपको लिथुआनिया की क्या देता है, गारंटी वारंटी वर्ड यूज कर रहा है, उसके पास बिल्कुल केस नहीं देना है। चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, उस कंसल्टेंट की लिथुआनिया से रिलेटेड नंबर ऑफ पहले वीडियोस वॉच करें, उसका नॉलेज चेक करें। उसके चैनल के ऊपर बहुत सारी वो सक्सेस स्टोरीज तो डालता होगा, तो लिथुआनिया की भी सक्सेस स्टोरीज चेक करें। वीडियो डालना मेरे जैसे कि वीडियो देखकर डालना, दैट इज मच इजीएस्ट। उनके ट्रैप में वो मीठी मीठी बातें करेंगे आपको ट्रैप में लेने के लिए, आप बड़ी जल्दी फिर ट्रैप में आ जाएंगे। ट्रैप के बाद फिर आपको पता रियलाइज होगा कि यू हैव गिवन योर केस टू द रॉन्ग हैंड्स। उन लोगों को चेक करें कि उन लोगों के पास ऐसी क्या क्रेडेंशियल हैं कि हम अपने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट उस कंसल्टेंट के थ्रू कर रहे हैं। तो क्रेडेंशियल नॉलेज जो है और उसकी स्टैंडिंग, उसके बाद आप अपना स्टडी का कोई भी केस किसी भी कंसल्टेंट को दें। लिथुआनिया में जाने से पहले आप लिथुआनिया की फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं, वहां पर सक्सेस स्टोरीज भी हैं, साथ में स्टडी इन लिथुआनिया से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन है। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहां जाकर हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें। लिथुआनिया में आपको हर एक स्ट्रीम में, आप ह्यूमैनिटीज के लिए है वी कैन प्रोवाइड, आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई स्टूडेंट है वी कैन प्रोवाइड, आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप सुपर मेडिकल के हैं, आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं, वी कैन प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ प्रोग्राम्स देयर, आइदर बैचलर, मास्टर और पीएचडी। तो लिथुआनिया में 3 इयर्स बैचलर एक्सेप्टेबल नहीं है, वो स्टूडेंट्स लिथुआनिया को अवॉइड करें। मैं यही इस वीडियो में बताना चाहता हूं। लिथुआनिया में जो है सरनेम मैंडेटरी किया हुआ है पिछले साल से, तो अगर आपका सरनेम आपके पासपोर्ट में नहीं है तो आप लिथुआनिया के लिए एलिजिबल ही नहीं है, आप एक न्यू प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लिथुआनिया में जो फंड्स हैं, ऑल द फंड्स विल बी शोन इन द स्टूडेंट अकाउंट, और स्टूडेंट की जो है ऑनलाइन रेजिडेंसी परमिट अप्लाई होता है। तो ये सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, ये प्रिकॉशंस वही बता सकता है जिसको नॉलेज है। तो ऑनलाइन रेजिडेंसी कैसे अप्लाई की जाती है, जैसे क्योंकि वी आर अप्लाइंग नंबर ऑफ रेजिडेंसी ऑनलाइन, कौन सी कंट्री की है, स्वीडन की हम अप्लाई करते हैं, इवन फिनलैंड की हम अप्लाई करते हैं, इवन नॉर्वे जैसी कंट्री के स्टूडेंट्स वीज़ा, क्योंकि वहाँ पर भी पेड स्टडी होगी, वहाँ पर भी रेजिडेंसीज ऑनलाइन अप्लाई होती है। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ की जो रेजिडेंसीज हैं ऑनलाइन अप्लाई होती हैं। हमें मालूम है कि ऑनलाइन जब आपने अपना केस अप्लाई करना है तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो लिथुआनिया में और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं वहां की यूनिवर्सिटीज में। नर्सिंग में जाना है तो 4500 यूरो सबसे चीपेस्ट, जो 4500 यूरो की साल की फीस है लिथुआनिया में। अगर आप नर्सिंग में या अपनी नर्सिंग बीएससी नर्सिंग शेंगन कंट्री से करना चाहते हैं तो दिस इज द चीपेस्ट ऑप्शंस। यहां पर एमबीबीएस भी है जिसकी 14,000 यूरो की फीस है, 14,000 यूरो। तो अगर आप एमबीबीएस करने के लिए भी लिथुआनिया में जाना चाहते हैं तो उसकी भी हमारी एक डिफरेंट प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। तो वहां की जो फीस रेंजेस है 2500 मतलब 2500 यूरो से स्टार्ट होकर 4000 यूरो की है बैचलर मास्टर जैसे प्रोग्राम्स की। एडमिशन क्राइटेरिया क्या है कि मैं आपकी प्रोफाइल देखने के बाद 55% वाला आर्ट्स वाला स्टूडेंट है, स्टडी में 4 साल का गैप है, ये बच्चे अवॉइड करें लिथुआनिया को। लिथुआनिया एम्बेसी और यूनिवर्सिटीज आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड हैं, क्योंकि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पंजाब, हरियाणा और डिफरेंट स्टेट्स के साथ डील करती है। उनको मालूम है कि पंजाब वाले स्टूडेंट्स कितने सीरियस रहते हैं पढ़ने के लिए, हरियाणा के कितने, राजस्थान के कितने, यूपी के कितने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं दे आर यूजिंग एज ए ट्रांजिट कंट्री टू लिथुआनिया टू एंटर इन अनदर शेंगन कंट्रीज।
तो आपने फर्स्ट टाइम ये चीज अप्लाई करनी है, लेकिन हमें तो एक्सपीरियंस है, हमें मालूम है कि आपकी प्रोफाइल में कौन सा ऐसा ड्रॉबैक है। कहां से पता चलता है यू आर नॉट ए जेन्युइन स्टूडेंट्स? तो मैं आपका केस देखने से पहले बता दूंगा कि भैया आप ना लिथुआनिया को अवॉइड करें। वहां पर भी अभी एप्लीकेशन 100 यूरो की जाएगी, वो भी वेस्ट जाएगा, वीजा भी नहीं होगा, एम्बेसी फीस भी जाएगी, और इसके अलावा जो फीस यूनिवर्सिटी को भेजी है कट के आएगी, डॉक्यूमेंट को पोस्टल करवाया तो आप 50, 60, 70 हजार इंडियन रुपीज के नीचे लग जाएंगे, कल आपको वीजा नहीं मिलेगा। एडमिशन इज अ डिफरेंट थिंग, वीजा इज अ डिफरेंट थिंग। एडमिशन लेना मैं फिर बताऊं इजी है लिथुआनिया से, कुछ यूनिवर्सिटी से, बट वीजा उन स्टूडेंट्स को ही मिलेगा क्योंकि जिनकी प्रोफाइल अच्छी है। वी आर ऑलवेज कंसिडरिंग द प्रोफाइल एज पर द एम्बेसी, नॉट एज ए एजेंट्स की चलो 15,000 रुपया इकट्ठा करना है, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम फीस है वीजा ग्रांट होने के बाद है। तो दैट रीजन वी आर टेकिंग ए सिलेक्टिव केसेस, वी ऑलवेज गिवन द प्रिकॉशंस टू द स्टूडेंट्स कि टेक दीज प्रिकॉशंस बिफोर पुटिंग योर एप्लीकेशंस टू एनी ऑफ द कंट्री। लिथुआनिया के अलावा भी हमारे पास सब्सिक्वेंट अनदर कंट्रीज हैं। जब आप लिथुआनिया में अप्लाई करने के लिए आते हैं तो वी आर आल्सो गिविंग द ऑप्शंस फॉर अनदर कंट्रीज। लिथुआनिया में एडमिशन लेने के लिए सम यूनिवर्सिटीज आर टेकिंग ऑनलाइन इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में भी क्राउन इमिग्रेशन बताता है। तो जब आप सारे के सारे एडमिशन आ जाता है, डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करने हैं, उसके बाद आप बायोमेट्रिक दे देते हैं, तो लिथुआनिया की एम्बेसी इंटरव्यू में स्टूडेंट से क्या पूछा जा सकता है, ये सारे का सारा जो मटेरियल है आपको अंडर वन अम्ब्रेला मिल सकता है। ये चीजें हम क्यों इस मंचों के ऊपर बैठ के बताते हैं, ऐसी चीजों को हमें क्यों नॉलेज है, बीइंग कि हम इन चीजों को डेली प्रैक्टिकली कर रहे हैं। तो जैसे लिथुआनिया एम्बेसी को मालूम है क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पड़ती हैं कि कौन सा पढ़ना है, ऐसे ही हमें मालूम है। आप अभी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के 55% नंबर है, विदाउट आइल्स अप्लाई कर रहे हैं, एज चार्ज की 24 साल है, मैं आपको बता दूंगा कि लिथुआनिया में टाइम मस्ट वेस्ट कर। फ्रेशर स्टूडेंट्स को कितनी प्रायोरिटीज दे आर गिविंग, मास्टर स्टूडेंट्स के लिए कितनी प्रायोरिटी है, लिथुआनिया में वीजा सक्सेस रेट कितना है, ये तो वही बता सकता है जिसने इन चीजों को रेगुलर किया हुआ है। तो 29 शेंगन कंट्रीज ऑन अवर फिगर, और 29 कंट्रीज की ही हमारी प्ले लिस्टें बनी हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। किसी भी कंट्री में जाना है उस स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर हमारी प्ले लिस्टें फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें, अपना फ्री में नॉलेज इनहेंस करें, देयर आफ्टर गिव योर केस टू एनी कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंट की स्टैंडिंग चेक करना बहुत जरूरी है। हमारे पास बेनिफिट क्या है, सिर्फ 15,000 एडवांस में लेते हैं 15,000, और लिथुआनिया की सारी जो हमारी बाकी फीस है वीजा ग्रांट होने के बाद है, इस 15,000 में हम अनदर कंट्री के सब सिचुएशंस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। फंड्स में कोई प्रॉब्लम है, फॉर द पर्पस ऑफ वीजा क्राउन इमिग्रेशन इज हियर टू हाउ टू मैनेज द फंड्स देयर। तो कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते, आप हमारी सर्विस बाय सिटिंग एनीवेयर ऑनलाइन भी ले सकते हैं। प्रीवियसली शेंगन जोन से रिफ्यूज्ड हैं ऑन स्टूडेंट या टूरिस्ट वीजा, क्या हमें लिथुआनिया में अपना स्टडी वीजा ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपको एडवाइस दे सकता है। तो ऐसा है कि मैं जितना मर्जी बोलता रहूं, ये चीजें खत्म होने वाली नहीं है, ऑलवेज इंटरेस्टिंग रहती हैं। हमें मालूम है कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल, हमारी टीम के अंदर क्या पोटेंशियल है। हमें मालूम है कि कोई भी पर्सन हमारे एक बार चैनल के ऊपर आता है तो उसको कितना इंटरेस्ट बनता है हमारी और वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि झूठ बोलने की कोशिश नहीं करते, फैक्ट बताने की कोशिश करते हैं। तो लास्टली रिक्वेस्ट यही है कि आपने जब आपके किसी भी फ्रेंड ने लिथुआनिया के अलावा भी किसी कंट्री में जाना तो उसको ये मेरी वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो चली तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले। अक्टूबर इनटेक है 2024 का जो ओपन हो चुका है। थैंक यू।